अकेली लड़की एक जिम्मेदारी होती है। लिसनेबल एंड मॉरल स्टोरीज। रात के लगभग 12 बजे जब मैं घर से बाहर था तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो सलवार सूट में थी और रास्ते में खड़ी मदद के लिए इंतजार कर रही थी। मैंने बाइक रोकी और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच ऑटो वाला आ गया था। उसने गुस्से से कहा कि मैंने ऑटो के लिए हाथ दिया था और वह इतनी देर से परेशानी में थी, आपकी वजह से वह भी छूट गई। मुझे भी बहुत बुरा लगा। सोचा इतनी रात को अकेली लड़की मेरी गलत फैमिली की वजह से परेशान हो गई। मैंने तुरंत माफी मांगी और लिफ्ट के लिए पूछा, पर उसने साफ मना कर दिया। मैंने सोचा रात बहुत हो चुकी है और आप अकेली हैं, पर उसका मूड खराब था। मैंने यह भी सोचा कि इस वक्त सुनसान सड़क में अकेली लड़की को छोड़ना ठीक नहीं होगा, शायद कुछ उसके साथ गलत ना हो जाए। हाँ, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि मेरी ही गलती थी जो मुझसे अनजाने में हो गई। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। फिर मैंने कहा ठीक है, जब तक आपको ऑटो नहीं मिलता मैं यहीं रहूंगा क्योंकि गलती मेरी है और मुझे इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उसने कुछ नहीं बोला और ऐसे ही लगभग आधा घंटा निकल गया और 1 बज चुके थे। मैंने फिर से उसे लिफ्ट के लिए पूछा और कहा अब तक तो आधा रास्ता तय कर चुके होते, यहाँ खड़े होने से कोई फायदा नहीं है। मगर उसने सुनकर अनसुना कर दिया। मैं अजीब सी उलझन में था। उसे अकेला छोड़ नहीं सकता था और वहाँ से जाने को मन मान नहीं रहा था। मुझे चिंता थी कि उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिर सोचा जब मेरे मन में इतनी घबराहट है तो वह तो एक लड़की है और मैं तो उसके लिए अनजान हूँ, कैसे विश्वास कर सकती है? आखिर मैं भी तो एक लड़का हूँ। अचानक मुझे एक आइडिया आया। मैंने कहा देखो, मेरे घर में भी तुम्हारी जैसी छोटी बहन है और तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो। तुम भी मेरी बहन जैसी हो। यहाँ इतनी रात को अकेले रुकना ठीक नहीं है। प्लीज मेरे साथ बाइक में चलो, जहाँ तक तुम्हें अच्छा लगे। फिर उसने कहा आप जाइए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। मैंने कहा मुझे यहाँ रुकते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। ऑटो तो दूर की बात है, आदमी भी नजर नहीं आ रहा है। प्लीज चलो। मैंने उससे कहा मैं आपको अपनी बहन बोला हूँ, भी आप मुझ पर शक कर रही हो। अभी मैंने अपना पर्स निकाला और उससे कहा देखो, इसमें मेरी फोटो है, पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, इसे अपने पास रख लो। जब अपने घर या किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाना तो लौटा देना। उसने पर्स से आधार कार्ड निकाला और पढ़ा आपका नाम दीपक है? हाँ, प्लीज मना मत करना, हमारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन इंतजार कर रहे होंगे। अब चलो। वह थोड़ा सा मुस्कुराई और बाइक में बैठ गई। मैंने पूछा कहाँ है तुम्हारा घर? वह बोली आप चलते रहो, जहाँ लगेगा बता दूंगी। लगभग 1.5 घंटा बाइक चलती रही और कुछ मिनटों में हम उसके घर के पास पहुँच गए। फिर उसने कहा बस यहीं रोक दो। फिर वह दौड़कर अपने घर की तरफ भाग गई। चलो कोई नहीं। वहाँ से निकलकर 3:30 बजे तक मैं घर पहुँचा। पापा बहुत गुस्से हो रहे थे, मम्मी और बहन भी जग रही थी। जाहिर सी बात है वह भी चिंतित थे और गुस्सा भी। बिना कुछ बताए मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन आराम से सो रहा था, अचानक 12 बजे बहन ने आकर उठाया। भैया उठो, नीचे कोई लड़की अपने मम्मी पापा के साथ आई है, कुछ किया है क्या? फिर बोली पापा बुला रहे हैं नीचे, जल्दी चलो। नीचे जाकर देखा तो वहाँ वही लड़की और एक अंकल आंटी साथ में थे। यहाँ कैसे आई? मैंने तो इसे इसके घर तक छोड़ा था। इससे पहले मैं कुछ पूछता कि उसने कहा भैया हैरान ना हो, मैं यहाँ आपके पास आपके आधार कार्ड लौटाने अपने मम्मी पापा के साथ आई हूँ। बीती रात की मदद के लिए उसने शुक्रिया कहा और मैंने उसका आभार व्यक्त किया। उसके बाद उसने आधार कार्ड दिया और पहले तो थैंक यू कहा, फिर मुझसे माफी मांगी, कहते हुए कि वह रात को बिना कुछ कहे चली गई थी। इसके बाद उसके मम्मी पापा ने मुझे आशीर्वाद दिया। काफी देर तक उन्होंने मेरी तारीफें की, फिर अपने घर आने का निमंत्रण दिया। जब वे चले गए पापा ने मुझे गले से लगाकर कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है। अगर रात को यह बता देता तो अच्छा होता, मैं बेकार में तुझे डांटा। मैंने कहा पापा आप भी तो मेरी भलाई के लिए ही परेशान थे। दोस्तों, मेरे पापा ने मुझे एक बात समझाई, अकेली लड़की हमेशा एक जिम्मेदारी होती है। आप चाहे तो इससे कुछ शिक्षा ले सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।